अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने प्लानिंग का सलूशन टॉपिक जो है उसको कवर करना है। प्लानिंग का सलूशन जो है वो हमारा जो हम कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, उसमें से उसका तीसरा स्टेप जो है वो है प्लानिंग का सलूशन। फर्स्ट था हमारा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड था हमारा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, और थर्ड क्या है हमारे पास प्लानिंग अ सलूशन। अब अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हमने 5 Ws जो फाइंड किए थे, तो हमने उन 5 Ws को फाइंड करने को हमने कहा था कि हमने इस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, प्लानिंग अ सलूशन। ठीक है बच्चों, तो प्लानिंग अ सलूशन क्या है, अब हमने प्लान करना है कि हमने अपने जो हमारा सलूशन है उसको कैसे लेकर चलना है। आफ्टर एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट ए प्लान। मैंने मीनिंग लिख दिए हैं बच्चों, आप जो है इसको देख के अपनी बुक्स पर भी लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। वी फॉर्मुलेट ए प्लान डैट में लीड अस टूवर्ड्स द सलूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। जो आपने एनालाइज किया है लास्ट स्टेप में, उसके करने के बाद आपका करते हो वी फॉर्मुलेट ए प्लान, हम एक प्लान बनाते हैं डैट में लीड अस टूवर्ड्स ए सलूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, जो हमें हमारी प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये जो स्टेप है, ये जो फेज़ हमारा है प्लानिंग का सलूशन में, इसमें क्या करना होता है, हमने कोई हिकमत अमली अडोप्ट करनी होती है जिससे हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज़ आर, कुछ बताई गई हैं जो कि ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि यूज़ हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले है डिवाइड एंड कंकर। जब भी हमें कोई मसला आए तो सब एक स्ट्रेटजी ये भी है डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड तकसीम एंड कंकर फतह। कंकर का मतलब होता है फतह, तकसीम करो और फतह करो। ठीक है, यानी कि हमारी जो मसला है उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद उन छोटे छोटे हिस्सों को हम सोल्व आउट करेंगे। फिर जो सलूशन है हर छोटे हिस्से का, जब हम उस सारे सलूशन को आपस में मिला लेंगे तो हमारे पास एक जो है एक बड़ी सारी प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है डिवाइड एंड कंकर। दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड्स ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कि बहुत पेचीदा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों पेचीदा जो बहुत ही मुश्किल सी मसला था, उसको क्या करना है आपने इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, उनको आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और देन उसको सोल्व करना है। ठीक है, और फिर इकट्ठा एंड पर इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा एक बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप क्या अडोप्ट कर सकते हैं, गैस, चेक एंड इम्प्रूव। आपने गैस करना है, यानी कि कोई भी प्लान बनाना है गैस करके, चेक करना है, फिर उसको चेक करना है कि क्या जो मैंने सोचा है कि ये सलूशन चल पड़ेगा, इससे मसला हल हो जाएगा, तो आपने उसको चेक करना है। ठीक है, गैस करने के बाद उसको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आपने क्या करना है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, उसको बार बार चेक करके उसको इम्प्रूव करना है। द डिज़ाइनर गेसेस अ सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। क्या करता है, वो गेस करता है कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद उसकी करेक्टनेस देखता है क्या जो मैंने गेस लगाया है वो ठीक है या नहीं। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, वो कह रहा है अगर आपका जो गैस है जो उसको आपने चेक किया है तो उसका जब सोल्यूशन है आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आया, यानी जो चाहते थे वो नहीं आया, देन ही शी रिफाइंस द सोल्यूशन। देन आपको क्या करना चाहिए, रिफ़ाइन करना चाहिए सोल्यूशन को, आपको और बेहतरी करनी चाहिए। रिफ़ाइन का मतलब कोई चीज़ अगर सही नहीं हुई तो उसमें से आपने उसको दोबारा चेक करके उसमें बेहतरी लाई, तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को रिफ़ाइन किया है। फिर दोबारा आप चेक करोगे, रिफ़ाइनमेंट करते जाओगे, तब तक करते जाओगे जब तक आपको उसके तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं कर देते। द रिफ़ाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आपने तब तक रिफ़ाइनमेंट करते रहना जब तक आपको वो सलूशन नहीं मिल जाता जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि आपको लगता था, आप चाहते थे कि ये सलूशन आए। नेक्स्ट तीसरी स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास, एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट क्या होता है आपके पास, इसमें हम एक लिस्ट बना लेते हैं कामों की और फिर वो बारी बारी करते जाते हैं।
इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, कामों की एक लिस्ट बना लेता है। आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म द टास्क, एक प्लान की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि सारे कामों की लिस्ट बना लेता है और एक एक काम को जब करते जाते हैं तो साथ साथ टिक लगाते जाते हैं कि ये मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोटोटाइप ड्रा, यानी कि हम क्या करते हैं एक नमूना बना लेते हैं अपने प्लान का, यानी कि एक नमूना कि हम ये हमारा जो है ना इस तरह का सलूशन हमारा नज़र आएगा, एक नमूना बना लेते हैं। जैसे मोबाइल्स की शॉप पर आप जाते हैं तो आपको एक डमी सी दिखाते हैं मोबाइल की, तो वो भी क्या है एक प्रोटोटाइप होता है। एक्चुअली में मोबाइल नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपको एक डमी सी होती है, सो हम प्रोटोटाइप की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दिस टेक्निक ड्रॉज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल का मतलब होता है तस्वीरों के ज़रिए कुछ आपने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है ऑफ द सॉल्यूशन को। फर्स्ट स्टेप में भी हमने कुछ पढ़ा था कि हमने तस्वीरों के ज़रिए अपना सॉल्यूशन ड्रा करना है, प्रॉब्लम ड्रा करनी है। तो इसी तरीके से हमने अपने तस्वीरों के ज़रिए सॉल्यूशन ड्रा करना है। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा कि आपने ड्रा कर लिया वह फाइनल हो गया, नहीं, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, however it may help a designer to understand the important components of the solution, ये फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे चीज़ों को समझने में मदद देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पर आपने 4 स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं कि इन चारों में से आप कोई भी प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, उस लिहाज से आप क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, आपकी मसला किस तरह का है, उस तरह की स्ट्रेटजी आपने अडोप्ट करनी है, ये आपके मसले पर डिपेंड करता है। इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट ए सोल्यूशन देन द अदर वन। वो ये कह रहा है कि आपके पास हो सकता है किसी भी मसले को हल करने के लिए इससे भी, फॉर एग्जांपल इससे भी मसला हल हो गया और आपका इससे भी मसला हल हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे मसला जो मैंने हल किया है वो ज़्यादा बेहतर सलूशन दे रहा है, इससे मसला जो हल किया है वो ज़्यादा बेहतर नहीं सलूशन दे रहा, हाल तो दोनों से ही हो गया। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका सलूशन आप किस स्ट्रेटजी से उसको सोल्व आउट करते हो और फिर वो कितना बेहतर है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी ज़्यादा सूट करे एक प्रॉब्लम को दूसरी की निस्बत, वेरी स्पेसिफिकली, लेकिन हम ये कह सकते हैं सिंपली द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि मसला किस नेचर का है उस पर डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेटजी कौन सी अडोप्ट करनी है। ठीक है, ये सारा का सारा डिपेंड आप पर करता है जब आप कोई भी सलूशन करने लगते हैं कि आपको मसला कितना अच्छा समझ आया है, उसके प्लानिंग कितनी अच्छी आपने करनी है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा, ये आप पर ही सारा डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।